हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 16 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक एंड एडवांस्ड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कैपेसिटेंस। तो अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पर 15 लेक्चर लाए, जहां पर हम लोगों ने सारी थ्योरीज को कंप्लीट किया। और यहाँ हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखेंगे। तो अगर थ्योरीज नहीं पढ़े हो तो यहाँ पर होगी दिक्कत, तो थ्योरीज पढ़ करके आओ, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं बेसिक न्यूमेरिकल नंबर 1 से ही कि भाई न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है देखते हैं। तो इन्होंने कहा, पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। इन्होंने कहा कि फाइंड करना है टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर। यानी हमारे पास एक नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स गिवन है, ठीक है, और हमें टोटल चार्ज कितना स्टोर्ड है इस पूरे नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर में वो हमको बताना है। कब? बिटवीन ए एंड बी, जैसा कि फिगर में दिया गया है। मान लेते हैं ये हमारा ए है और ये हमारा बी। तो इन दोनों के बीच में जो हमारे नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स गिवन है, इनके में टोटल चार्ज कितना स्टोर्ड है ये हमको बताना है। और इन्होंने कैपेसिटर्स की हमको कुछ वैल्यू दे रखी है। इन्होंने कहा कि ये वाला जो हमारा कैपेसिटर है ये हमारा है 4 माइक्रोफैरड, और जो ये वाला हमारा कैपेसिटर है इसकी वैल्यू हमारी 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। और इस वाले कैपेसिटर की वैल्यू हमारी गिवन है 2 माइक्रोफैरड, और ये वाला हमारा गिवन है 3 माइक्रोफैरड। तो इस तरीके से हमको इन्होंने कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंसेस की वैल्यू है वो हमको गिवन है, दे रखी है। और इन्होंने कहा कि कितना नेट चार्ज यानी टोटल चार्ज जो हमारा स्टोर है वो हमको कैलकुलेट करना है, जैसा कि इसमें दिया है टोटल चार्ज। तो हम लोग जानते हैं जैसा कि जो चार्ज का फॉर्मूला होता है, जो चार्ज का फॉर्मूला होता है, बोल भाई क्या होता है, पिछले लेक्चर से हम लोग देखते आ रहे हैं, वो होता है कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल, ठीक है। कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही निकाल लेते हैं कि आखिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे। तो अगर व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़े होंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे आगे, वहां एक कंडीशन होता है कि अगर इन दोनों कैपेसिटर का रेशियो इन दोनों कैपेसिटर के रेशियो के बराबर आता है, तो ये जो बीच में कैपेसिटर लगा है इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, इसको उठा करके फेंक आओ बाहर, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों का रेशियो सेम हुआ, बराबर आया, तो यहां पर चार्ज जो होगा वो फ्लो ही नहीं होगा, चार्ज की कोई वैल्यू नहीं होगी। और जहां चार्ज की मतलब एक तरीके से पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, वहां पर पोटेंशियल नहीं होता। जैसे इन दोनों का रेशियो क्या है, बराबर हो गया, तो यहां पर कोई चार्ज फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल हमारा खत्म हो जाता है वहां पर ब्रिज में यहां पर। तो इस तरीके से यहां पर क्या होगा, इस वाले कैपेसिटर की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, तो हम निकाल के हटा देंगे। तो पहले देखते हैं क्या इन दोनों का रेशियो बराबर है। अगर हम ध्यान से देखें, हमें क्या देखना है कि C1 बाई C2 होना चाहिए बराबर C3 बाई C4 के। C3 बाई C4, C1 कौन सा है, 4 है, और ये हमारा 6 है। तो 4 बाई 6 कितना आता है, 2 बाई 3, और यहां भी 2 बाई 3 पहले से है। यानी कि जो दोनों की वैल्यू हमारी आई वो कितनी आ गई, इधर भी 2 बाई 3 हो गई, इधर भी 2 बाई 3 हो गई। ओए होए, इसका मतलब ये व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन हो गई, और इसको निकाल करके फेंक आओ। यानी हमारे पास केवल ये दोनों कैपेसिटर और इन दोनों कैपेसिटर, इनका जो है अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें तो हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। समझ में आया भाई? जब दो यहां का रेशियो, दोनों कैपेसिटेंसेस का रेशियो C1 बाई C2 बराबर आ गया C3 बाई C4 के, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कोई चार्ज फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से हम लोग अब इन दोनों का ही केस देखेंगे। तो इसको नोट करो, तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। स्क्रीन वगैरह क्लियर है कि नहीं? क्लियर है भाई? पक्का दिख तो रहा है सब कुछ? ये C1 बाई C2 वगैरह दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। चलो हाँ, तो बढ़े आगे, नोट कर लिए हो इतना? हाँ, इसको मान लो ये 3 वोल्ट है, ये जो बैटरी है ये 3 वोल्ट गिवन है, ठीक है। ये मान लेते हैं 5 माइक्रोफैरड था अंदर, या 6 माइक्रोफैरड, जो तुम्हारा मन। अब तो इसका कोई काम कहीं नहीं रह गया भाई। C1 बाई C2 बराबर आएगा C3 बाई C4 को, यानी इस वाले में कोई चार्ज फ्लो ही नहीं होगा, ये वाली जो हमारी है अंदर वाला जो कैपेसिटर है, तो इसको निकाल हटा दो, ठीक है। वेट स्टोन ब्रिज कंडीशन है ये, ठीक है। चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग एक नए तरीके से बनाते हैं। 4 और 6 ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हमारे हैं पैरेलल में, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, ठीक है। तो बनाते हैं, चलो इसको फिर से हम लोग नए तरीके से, नई अंदाज में बनाती हैं। चलो तो इसको हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि नहीं भाई? ऐसे लो, ये इधर से ऐसे किया, जुम जुम जुम, ये इस तरीके से बनाओ बढ़िया, जुम्बा जुम्बा जुम्बा। ये देखो, ये हमारा हो गया 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये हमारा हो गया कैसा, ये हमारा हो गया 4 माइक्रोफैरड,
ठीक है, इसको जो है थोड़ा सिंपल हम लोग बना रहे हैं कि भाई सिंपल फॉर्म में बनाना सीखो। ठीक है, ये हमारा 4 हो गया और ये वाला हमारा 6 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर हो गया। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया 6 माइक्रोफैरड। ये देखो, ठीक, इसको इस तरीके से भी तो बना सकते हो कि कोई दिक्कत है बताओ। ये हमारा हो गया, हाँ ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 4 माइक्रोफैरड और ये वाला हमारा हो गया 6 माइक्रोफैरड। कोई दिक्कत है क्या, इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, और इससे हम लोग जो है इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं हमारा जो 2 और 3 वाला था। ठीक है, तो इसको हम कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करती हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको हम लोग बना सकते हैं। क्या था, ये हमारा हो गया था, ये हमारा हो गया था, ये वाला हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा ये। ठीक है, ये वाला जो है ये हमारा हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, जो ऊपर वाला है ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड और जो नीचे वाला है वो हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, माइक्रोफैरड बोल लो, माइक्रोफैराडे बोल लो, फैराडे बोलोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला हमारा हो गया 3, ऊपर वाला 2 हो गया, नीचे वाला 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है कैपेसिटेंसेस हमने देखे कि ठीक है भाई, इस तरीके से हमने कहा कि ये हमारा 4 है, ये हमारा 6 है, ये हमारा 2 माइक्रोफैरड हो गया और ये वाला हमारा हो गया 3 माइक्रोफैरड। इस तरीके से बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं ऐसे। अब 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड ये दोनों आपस में पैरेलल में है, 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो हमने पढ़ा है कि जब कैपेसिटर्स पैरेलली कंबाइन हो तो वहां पर नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा, अगर इन दोनों का देखोगे, हमने पढ़ा है भाई जब हमारा पैरेलल में कॉम्बिनेशन गिवन होता है कैपेसिटेंसेस का तो वहां पर हम लिखते हैं C1 प्लस T2, सिंपल ऐड कर लेते हैं। तो यहां का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, 10 आ गया, यहां लिखो C इक्विवेलेंट। ठीक है, इन दोनों का पैरेलल पहले कंबाइन करो, C1 प्लस C2, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 10 माइक्रोफैरड हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसका आ गया हमारा 10। ठीक है, और इसका कितना पैरेलल में कॉम्बिनेशन आएगा, 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 5, यानी कि यहां इंटू लिख लो, 10 इंटू 5, C1 प्लस C2, 10 इंटू 5 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, अपॉन में क्या रखोगे, अपॉन में रखो ये C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा 10 प्लस 5। आप कहोगे ये कैसे, देखो हमने पहले पैरेलल का ऐड किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये दोनों कैपेसिटर गिवन है तो क्या होगा C1 प्लस C2 तो 4 प्लस 6, ये दोनों भी पैरेलल में है तो C1 प्लस C2 2 प्लस 3 5। अब क्या होगा, ये दोनों एक में कंबाइन होकर ऐसे बनेंगे, ये दोनों एक में ऐसे बनेंगे, यानी ये आपस में तो पैरेलल में है लेकिन जब इसको ऐड कर लोगे इसको ऐड कर लोगे तो ये आपस में सीरीज में आ जाएगा। और हम जब सीरीज में कैपेसिटर्स लेते हैं तो वहां पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आता है, वहां पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाता था, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, यही तो आता था। और मैंने केस भी बताया था कि अगर केवल 2 कैपेसिटेंस हैं तो वहां पर C इक्विवेलेंट इसको अगर ट्रांसफर करोगे तो वैल्यू तो कितना निकलेगा, C इक्विवेलेंट हो जाता था C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। भाई अगर सीरीज में 2 कैपेसिटर्स गिवन है तो इस तरीके से भी तो लिख सकते हो, तो वही तो मैंने किया है। इनका कॉम्बिनेशन 10 आया, इसका कॉम्बिनेशन 5 आया, अब 10 माइक्रोफैरड 5 माइक्रोफैरड आपस में सीरीज में है तो सीरीज में तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 5 अपॉन 10 प्लस 5, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, 10 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 50 और नीचे कितना है, नीचे हमारा है 15, तो कितना आ गया 50 बटे में 15, यानी काट दो 3 से तो कितना आ जाएगा, 3 से निकटेगा 5 से, 5 10 या 50। ठीक है, और 5 3 जा 15, यानी 10 बाई 3 माइक्रोफैरड हमारा नेट कैपेसिटेंस आ गया। हमने जो पूरा नेट कैपेसिटेंस निकाला, जो नेटवर्क हमारा था कैपेसिटर्स का, उसका कैपेसिटेंस कितना आ गया, वो आ गया हमारा 10 बाई 3 माइक्रोफैरड। अब हम जानते हैं कि जो चार्ज का फॉर्मूला होता है, जो हमारे चार्ज का फॉर्मूला होता है, चार्ज का चार्ज हमें निकालना है नेट चार्ज, तो नेट चार्ज के लिए क्या करेंगे, सीधी सी बात है, जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पोटेंशियल से निकल आएगा वैल्यू। तो भैया बताओ भैया कितना आएगा वैल्यू, यहां एक लाइन खींच दो। ठीक है, चलो हाँ, तो सी इक्विवेलेंट कितना है 10 बाई 3। ठीक है, सी इक्विवेलेंट कितना है हमारा 10 बाई 3 इंटू पोटेंशियल हमारा कितना है 3 वोल्ट है, अभी मैंने पीछे लिखा है कितना होगा 3 वोल्ट, यही तो होगा 10 बाई 3
इंटू 3 वोल्ट, तो 3 आपस में मर गए और हमारा चार्ज कितना आ गया, 10 माइक्रो कूलाम्ब आ गया। ओए होए होए, जो हमारा चार्ज आ गया, जो नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स पर जो हमारा चार्ज आएगा वो 10 माइक्रो कूलाम्ब आएगा। नोट करो, आगे समझ में, जो हमारा नेट चार्ज आया वो कितना है, 10 माइक्रो कूलाम्ब। नोट करो, देखो यहां पर हम क्वेश्चन में आती हैं और देखते हैं कि आखिर कहां गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कहां गया भाई, ये वाला था ना पोटेंशियल, नहीं ये वाला, हाँ खुल जा भाई। हाँ ये देखो, पोटेंशियल हमारा 3 वोल्ट था ना, सिंपल सी बात है, 3 वोल्ट था, तो हमने पोटेंशियल जगह 3 वोल्ट, और जो हमारा चार्ज निकल करके आया इस नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स के लिए वो कितना आ गया, 10 माइक्रो कूलाम्ब। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, चलो भाई, जुम 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 जुम, खुल जा। चलो तो नोट करो, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जलपान कर लिया जाए। हाँ भाई, हो गया नोट, हो गया नोट, चल जाए भाई, आगे बढ़े। समझ में आया कि नहीं, चार्ज हमारा कितना आ गया भाई, चार्ज हमारा आ गया 10 माइक्रो कूलाम्ब। ठीक है, आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, आ जाए नेक्स्ट सवाल पे, पक्का हो गया नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहां पर हमारा चार्ज आ गया ही। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारा है C1, ये हमारा है C2, ये हमारे ही C3। ठीक है, ये हमारा क्या था, कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर C1, यहाँ ये C1 है। ठीक है, इन द सर्किट। हाँ, तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन गिवन है। यहाँ क्या है, यहाँ हमारा पॉइंट A है, ये हमारी अर्थिंग हो रखी है। ठीक है, ये दिख रहा है कि नहीं, ये हमने अर्थिंग कर रखी। अरे भैया ये दिख भी रहा है कि नहीं, यहाँ तक दिख ही नहीं रहा है, कैमरा यहाँ आ ही नहीं रहा है, हैं? रुको कैमरा लाती हैं, कैमरा लाओ भाई, अर्थिंग वाला पोर्शन दिखाओ, अर्थिंग वाला पोर्शन दिखाओ। हाँ तो देख लो भाई, अर्थिंग दिख रहा है, यहाँ हमने अर्थ करके रखा है, ये हमारा क्या है, यहाँ क्या हमने कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर C1। यानी ये जो C1 कैपेसिटर है, ये हमारी कैपेसिटर नंबर C1 है। नोट कर ले भाई, लिखो यहाँ, ये हमारी जो कैपेसिटर है वो C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, ये कैपेसिटर C3 है, 3 कैपेसिटर्स गिवन है, ये पॉइंट A है, इस पॉइंट को मान लो B है। ठीक है, तो पॉइंट, ये B पॉइंट दिख भी रहा है कि नहीं, दिख भी रहा है कि नहीं, चलो मान लो ऐसे ही कोई पॉइंट है। ठीक है तो यहां पर हमारा एक पॉइंट और गिवन है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि A और इस पॉइंट, दोनों पॉइंट के बीच में 3 कैपेसिटर्स गिवन है, C1 C2 C3। C1 की वैल्यू हमको क्या गिवन है, C1 की वैल्यू है C1 को हम नहीं, C1 हमको दिया है 20 माइक्रोफैरड, यहाँ माइक्रोफैरड लगा लेना, ये सब में जो है माइक्रोफैरड मैंने लिखा नहीं है, वो माइक्रोफैरड है। ठीक है, C1 की वैल्यू 20 माइक्रोफैरड, C2 की वैल्यू 30 माइक्रोफैरड, C3 की वैल्यू 15 माइक्रोफैरड, तीनों की हमको वैल्यू हमको जो है बढ़िया से गिवन है। फिर उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से 3 कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस दिया गया है, तो हमें बता रहा है कि A पॉइंट पर, जो ये A पॉइंट है, यहाँ का पोटेंशियल हमारा 90 वोल्ट, और यहाँ पर अर्थिंग करी गई है। मान लो ये B पॉइंट है, ये B पॉइंट दिख क्यों नहीं रहा है यार, बी पॉइंट के तो अलग ही नखड़े हैं, बी पॉइंट यहां बना लो थोड़ा सा ऐसे, अब दिख रहा है, दिख जा। हाँ तो हमने कहा कि ए पॉइंट का पोटेंशियल 90 वोल्ट है और यहां पर तो अर्थिंग करके रखे हो तो पोटेंशियल 0 ही होगी, सीधी सी बात है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है तो बताओ कैपेसिटेंस नंबर 1 पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा और क्या एनर्जी स्टोर्ड होगी कैपेसिटर नंबर C1 पे। तो इसका एक फिर से हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सा। तो हमने कहा पापा से बैट ला दो मेरे लिए, देखो भाई, तो इस तरीके से हमने ये जो कैपेसिटर्स गिवन है इसको हमने बढ़िया तरीके से बनाया कि चलो भाई ये जो कैपेसिटर्स हमारे पास हैं इनको हम लोग बना लेते हैं। तो हमने अपने तीनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया एक दूसरे से कि चलो भाई कनेक्ट वनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कहानी बनेगी आगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है कैपेसिटर नंबर C2 को भी कनेक्ट किया, कैपेसिटर नंबर C1, कैपेसिटर नंबर C2, और इस तरीके से ये रही मेरी कैपेसिटर नंबर C3। यानी हमारे पास 3 कैपेसिटर्स जो है गिवन है। ठीक है, हमारे पास क्या है, 3 कैपेसिटर्स गिवन है। ठीक है, हमारे पास जो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स गिवन है वो कितने हैं, वो 3 हैं। ठीक है, फिर इन तीनों को हम लोगों ने एक बैटरी से, बहुत ही खूबसूरत सी बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, दिख रहा है। चलो तो इस तरीके से हम यहाँ पर आ गए ऐसे,
ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर आए ऐसे ड्र, यहाँ से जो ऐसे ठिंग ठिंग ठिंग, वही नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल बना लो, टिंग, यहाँ हो गई पॉजिटिव। जो लंबी वाली होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी वाली होती है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से बना लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बना लिया कि चलो भैया बना लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, इस तरीके से। अब ए पॉइंट का पोटेंशियल तिरछा उर्छा बन गया है क्या भाई, हाँ ठीक ही है। चलो तो यहाँ का जो C1 है हमारा कितना है, C1 हमने लिया कितना था 20 माइक्रोफैरड, C2 हमारा कितना है 30 माइक्रोफैरड, ठीक है, और C3 हमारा कितना है 15 माइक्रोफैरड। अब बताओ भाई, दिमाग लगा के बताओ, क्या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्या एनर्जी स्टोर आएगी, बताओ, सोच के बताओ। ये डायग्राम वगैरह तिरछा तो नहीं बना है। ऐसा करो C2 के लिए सारी कहानी खेलो, C2 के लिए है, C2 के लिए, हाँ ये C1 नहीं C2 के लिए खेल लो, कोई दिक्कत है क्या है। ये मान लो C2, मान लो हमने कहा कि कैपेसिटर नंबर C2 के लिए, C1 नहीं, हमने कहा कि जब इस तरीके का पूरा सिस्टम बन गया तो बताओ कैपेसिटर नंबर C2 जो ये है, ये वाला कैपेसिटर नंबर C2 पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस है और क्या एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो ठीक है, देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बोल दो मेरे भाई। पोटेंशियल डिफरेंस होता है चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, और जैसा कि ये तीनों कैपेसिटर्स आपस में सीरीज में हैं तो चार्ज तो हर एक कैपेसिटर पर सेम होगी। मैंने बताया था जब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां हमने सीखा था कि अगर हमारे कैपेसिटर सीरीज में है तो वहां पर जो चार्ज होगा हर कैपेसिटर पर सेम होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं। पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तीनों पे निकालते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, सीरीज में अगर हो हमारे कैपेसिटर्स 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, अगर दो कैपेसिटर होते तो C1 × C2 अपॉन C1 + C2 कर देते। यहाँ तीन कैपेसिटर है तो 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 लगाना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं उसी फॉर्मूले से, आ जाओ भाई। तो यहाँ लगाते हैं 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, यानी हमारे पास तीन कैपेसिटर्स गिवन है और इन तीनों कैपेसिटर्स का हम लोग जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। चलो भाई, तो नेक्स्ट पेज पे इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलें बढ़ जाएंगे। चलो भाई, चलो 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 चलो, यही है, आ जाओ, खुल जा सिम खुल जा भाई। अरे ये तो पता नहीं कौन सा पेज आ गया, इस पे आते हैं, इस पे, हाँ। तो शुरू करते हैं अपनी इस बहुत ही खूबसूरत से कहानी को। हमने कहा कि चलो भाई 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C1 की जगह क्या था, अरे यार कैपेसिटेंस की वैल्यू याद की कि नहीं तुम लोग, कैपेसिटेंसेस की जो वैल्यू थी वो कितनी रखी थी हम लोगों ने, एक था कितना 20 30 15, चलो हाँ आ जाओ भाई, 20 30 15, पहला हमारा कितना था 20 और दूसरा हमारा कितना था, इसी कैपेसिटर पे हमको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह, 1/30 दूसरा कैपेसिटर, तीसरे कैपेसिटर पे क्या कैपेसिटेंस था 15। ए भैया तीनों का एलसीएम लो, मेरे हिसाब से 60 आएगा, हैं एलसीएम ले ले भाई, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो एलसीएम हमने लिया और यहां पर हमने लिखा 60, फिर प्लस लगाओ 23 × 63 बन जाता है, ये हो जाएगा, ये तो पता है तुमको, 30 दूनी 2, 15 चौकी हो गया 4। तो यहां से जो वैल्यू निकल करके आई वो कितनी आई मेरे भाई, वो आ गई 4 + 2 कितना होता है 6, 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, यानी 9/60 आ गई रे भाई। काटो इसे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, हाँ ये हो जाएगा 3/20 माइक्रोफैरड। भाई जो नेट कैपेसिटेंस निकल करके आई वो नहीं, नेट कैपेसिटेंस तो नहीं बोलेंगे इसे, ये 1/C इक्विवेलेंट है ना ये, ठीक है भाई। तो ये हो गया मेरा 1/C इक्विवेलेंट, कितना आ गया 1/C इक्विवेलेंट आ गया हमारा 3/20 माइक्रोफैरड, यानी कि जो हमारा नेट कैपेसिटेंस निकल करके आएगा, बोल भाई कितना आएगा, जोर से बोलो, जय माता दी, वो आ जाएगा 20/3 माइक्रोफैरड। कोई शक है क्या, नेट कैपेसिटेंस कितना आ गया 20/3 माइक्रोफैरड, नोट करो इसे, हो गया नोट। तो अगर नेट कैपेसिटेंस इतना है, हमसे इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने हमसे पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस
क्या होगा कैपेसिटर नंबर C2 पर, एनर्जी स्टोर कितनी होगी कैपेसिटर नंबर C2 पे, यही तो पूछा है इन्होंने। ठीक है कि चार्ज पूछा था, देखें एक बार, आओ देखते हैं क्या पूछा था, भूल गए, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 2 खुल जा भाई, खुल जा खुल जा खुल जा। हाँ, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, और मैंने चार्ज बोला था, चार्ज ने एनर्जी स्टोर कितनी वो पूछा है। तो एक काम करते हैं, हटाते हैं, अभी पेज नंबर 11 पाते हैं, 11 आ जाते हैं पेज नंबर 11 पे। हाँ खुल जा। हाँ तो इक्विवेलेंट इतना आ गया। एक काम करते हैं हम लोग, चार्ज कितना स्टोर है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि चार्ज निकालेंगे हर एक कैपेसिटर पे चार्ज तो सेम ही स्टोर होगा सीरीज में, फिर आगे देखते हैं क्या कहानी बनती है। चलो भाई, तो हमने कहा कि चलो भाई इस तरीके से, विच इंप्लाइज दैट कि अगर हम यहां से अगर हम यहां से चार्ज निकालना चाहें तो क्या फॉर्मूला होगा, बोल दे भाई। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम चार्ज का फॉर्मूला देखें तो जो चार्ज का फॉर्मूला निकलेगा वो आ जाएगा हमारा C इक्विवेलेंट इंटू वी, C इक्विवेलेंट इंटू वी आएगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है भाई, 20/3 है, 20/3 इंटू जो हमारा पोटेंशियल है वो कितना है, ए का 90 है, अर्थिंग पे तो 0 है, तो पोटेंशियल हमारा 90 हो गया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस तरीके से हमने दिखा, ठीक है। अब क्या होगा, ये 3 बन जाएगा, ये ऐसे चला गया, ठीक है। ये कितना आ गया, 3 2 जा 6, कितना आ गया 600। चार्ज कितना आ गया बोल भाई, 600 माइक्रोकूलम। चार्ज कितना आ गया, चार्ज आ गया 600 माइक्रोकूलम। यानी यहां से विच इंप्लाइज दैट, यहां से जो चार्ज की वैल्यू आ गई, बोलो भाई कितनी आ गई, अरे भाई 20 इंटू 30 कितना आएगा बोल ये आ जाएगा 600 माइक्रोकूलम। इसको डाल लो डब्बे में, तो ये आ गया हमारा, ये क्या हो गया, अरे डब्बा छोटा पड़ गया। हाँ, तो जो हमारा हमारा क्या बोलते, जो हमारा चार्ज आया वो कितना आ गया, चार्ज हमारा आ गया 600 माइक्रोकूलम। नोट करो। अब देखो, जैसा कि सारे कैपेसिटर सीरीज में है तो हर एक कैपेसिटेंस पर सेम चार्ज, ठीक है, 600 माइक्रोकूलम भी होगा ठीक है, यही तो होगा कि कुछ और होगा, बताओ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है यहां। चार्ज तो हमारा इतना ही आना चाहिए, ठीक है, चार्ज तो इतना ही आना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब हम लोग यहां से निकाल लेते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल हमको निकालना था कैपेसिटर नंबर C2 पर, तो जाओ निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, ये लाइन वाइन खींचो बढ़िया, ठीक है। पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बोल दे भाई। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, यही तो होता है। चार्ज कितना है, 600 माइक्रोकूलम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 600, यही तो होता है। 600 था, और अपॉन में क्या है, सी कैपेसिटेंस हमारी कितनी, 20/3 है, ठीक है। तो यहां पर ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यही तो होगा। सॉरी ये तो गड़बड़ हो रहा है, पोटेंशियल तो हमको पता ही है ना, पोटेंशियल क्यों निकाल रहे हैं ये तो हमको पता ही है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ये निकल आया, हमारा चार्ज कितना आ गया, हमारा जो चार्ज है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब देखते हैं फिर से भाई पेज नंबर पे आते हैं पेज नंबर 4 पे। हाँ, इन्होंने क्या कहा है, पोटेंशियल पहले देखो यार, पोटेंशियल कितना गिवन है। हाँ, ए पर हमारा 90 वोल्ट था, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो यहां से क्या करेंगे, कैपेसिटर सी पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा चार्ज कितना है, चार्ज हमारा है 600 माइक्रोकूलम, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, यहां से हमारा कहानी जो बनेगा, अच्छा ऐसे काटो, 0 जो काट लो, ठीक है। 2 1 जा, ये कितने में जाएगा, 30 जा, ठीक है पोटेंशियल तो 90 वोल्ट ही है, पोटेंशियल हमको पता ही है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इसको निकाल सकते हैं। कितना आ गया, 3 3 जा 9, तो पोटेंशियल तो उतना ही आएगा। बाकी ये बताओ कि एनर्जी कितनी स्टोर होगी, हाफ CV² लगा के निकालो, यही होगा। हाँ भाई आराम करने दो, थोड़ा सा निकालो, हाफ CV² करके चीजों को निकालो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस समझ में आ गया है, 20/3 था वो, ठीक है। चलो भाई, हाँ आगे बताओ कैसे होगा कहानी, आगे बताओ। जो C2 कैपेसिटेंस है उसके लिए बताओ, जो हमारा C2 कैपेसिटेंस है उसके लिए बता भाई क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। बताओ बताओ बताओ,
पोटेंशियल हम लोगों ने गड़बड़ तो नहीं निकाला है? क्यों भाई? अरे गड़बड़ हो गई, ओ सॉरी सॉरी सॉरी। अरे भाई पोटेंशियल हमें कहाँ निकालना है? पोटेंशियल हम किस पे निकालना है? कैपेसिटर नंबर C2 पे। तो कैपेसिटेंस कहाँ की रखेंगे? कैपेसिटेंस हम इसकी रखेंगे ना, 30 माइक्रोफैराड। हम टोटल कैपेसिटेंस थोड़ी रखेंगे ठीक है, तो यही तो गलती हो रही है कब से ही, वही मैं कहूँ। हाँ, तो हमें पोटेंशियल निकालना है कैपेसिटर नंबर C2 पे। जो हमें पोटेंशियल निकालना है वो कैपेसिटर नंबर C2 के लिए निकालनी है। जो हमें पोटेंशियल निकालनी है वो कैपेसिटर नंबर C2 के लिए निकालनी है ना। तो चार्ज तो हर एक कैपेसिटर पर सेम रहेगा, 600 माइक्रोकूलम, जैसा कि सीरीज में है कैपेसिटर। तो ठीक है भाई, Q बाई C, ये C2 का कैपेसिटेंस यहां रखेंगे, ठीक है। तो यहां से जो चार्ज है वो आ गया 600 माइक्रोकूलम, और कैपेसिटर नंबर C2 का जो कैपेसिटेंस है वो कितना गिवन है हमको? वो हमको गिवन है भैया 30 माइक्रोफैराड। तो ये हो गया वैल्यू, ये 0 0 कट गया, ये 3 1 जा यानी 20। यानी जो पोटेंशियल है एट दी कैपेसिटर नंबर C2, बोल भाई कितना आ गया? वो आ गया 20 वोल्ट। ये पोटेंशियल फॉर दी कैपेसिटर नंबर C2 है, कितना आ गया? 20 वोल्ट आ गया। तो पोटेंशियल हमने निकाल लिया कैपेसिटर नंबर C2 पे। अब एनर्जी कितनी स्टोर है वो भी निकाल लेते हैं। नोट करो इसको, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो। हो गया हो गया हो गया, हटा दें। चलो भाई आ जा भाई, पेज नंबर 4 पे आ जा, पेज नंबर 4 पे आ जा, खुल जा सिम सिम। हाँ, तो हर एक कैपेसिटर पे जो हमारा चार्ज है वो 600 माइक्रोकूलम है। इधर भी 600 माइक्रोकूलम है, इधर भी 600 माइक्रोकूलम है। चार्ज हमारे सब पे सेम है। अभी निकालना एनर्जी स्टोर कितना है, चलो देखते हैं। तो जो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है किसी भी कैपेसिटर के लिए, वो कितना होता है? वो होता है हाफ CV स्क्वायर। इसको दूसरे पेज पे लिखें क्या? जो एनर्जी स्टोर होती है किसी कैपेसिटर में वो कितनी स्टोर होती है? वो स्टोर होती है हाफ CV स्क्वायर। कितनी एनर्जी स्टोर होती है? बोल भाई हाफ CV स्क्वायर, ये मैंने पढ़ाया था। C क्या है? कैपेसिटेंस ठीक है, और V क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना है? 20 वोल्ट है। निकालो भाई, निकालो इसको। एनर्जी कितनी स्टोर है कैपेसिटर नंबर C2 पे? भाई निकाल सकते हो। अरे यार सिंपल तो भाई, एनर्जी कितनी स्टोर होगी? अरे कैपेसिटेंस की वैल्यू रख दो भाई, 1/2 इंटू कैपेसिटर नंबर C2 का कैपेसिटेंस 30 है, इंटू पोटेंशियल कितना निकाला कैपेसिटर नंबर C2 पे? एनर्जी स्टोर निकालनी है एट द कैपेसिटेंस C2, ये भी देखो, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना था कैपेसिटर नंबर C2 का? 20 वोल्ट था। तो 20 का स्क्वायर करो ना, वोल्टेज का स्क्वायर, सॉरी पोटेंशियल का स्क्वायर करना है वहां पे। तो हाफ CV स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 30 क्या है? ये कैपेसिटर नंबर C2 का कैपेसिटेंस है। और वो पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल हमारा 20 वोल्ट है कैपेसिटर नंबर C2 पर। तो 20 का स्क्वायर कर दो, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से एनर्जी स्टोर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये काटो नहीं, 2 1 जा, ये 2 15 जा हो जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 इंटू 400, ठीक है। तो 4 5 जो कितना होगा? 4 5 जो हो जाएगा, वो सॉरी 15 चौके होता है 60, और 2 डबल 0 एक्स्ट्रा लगा लो। दिख रहा है कि नहीं ये? हाँ, कितना आ गया? 6000 माइक्रो जूल। दिख रहा है? 6000 माइक्रो जूल हमारी एनर्जी आ गई। कितनी आ गई? 6000 माइक्रो जूल, ठीक है। आ गया समझ में? ठीक है कितना आ गया? 6000 माइक्रो जूल। तो इतनी हमारी जो है एनर्जी आ गई, 6000 माइक्रो जूल। या फिर ऐसे लिख लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6000 माइक्रो जूल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऐसे लिख लो 6 × 10⁻³ माइक्रो जूल। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया, नोट कर लो। हमने क्या निकाला? कैपेसिटर नंबर C2 पर कितनी एनर्जी स्टोर है? 6000 माइक्रो जूल। कितना इसका पोटेंशियल है कैपेसिटर नंबर C2 का? 20 वोल्ट है। कैसे निकाला? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला, फिर हमने चार्ज निकाला, सब पे चार्ज सेम होता है, फिर हमने फॉर्मूला पुट कर लिया एनर्जी में, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। और आंसर को निकाले, नोट कर लो। हो गया नोट? हो गया? पेज नंबर 11 है, इसको भी देख ले भाई, इसको भी देख लो। हो गया? बढ़ जाए आगे, चलो चलो चलो। अरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस न्यूमेरिकल है क्या, जो अब हम लोग जो न्यूमेरिकल लगाएंगे, देखते इसमें देखो सिंपल चीज है। क्या कह रहा है कि व्हाई डज करंट इन स्टेडी स्टेट नॉट फ्लो इन अ कैपेसिटर। यहां क्या लिखा है? यहां लिखा है इन अ कैपेसिटर लिखा है, जो कि दिख नहीं रहा है।
इस तिलिस्म के आगे क्या लिखा है ऊपर, यहां लिखा है इन अ कैपेसिटर, क्या लिखा है, व्हाई डज करंट इन स्टेडी स्टेट नॉट फ्लो, यहां क्या नॉट फ्लो इन अ कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस बैटरी, क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऐसा क्यों है कि जो स्टेडी स्टेट में जो हमारा करंट होता है वो स्टेडी स्टेट में नहीं फ्लो करता है जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो जब करंट स्टेडी स्टेट में आता है तो करंट स्टेडी स्टेट में क्या करता है, नहीं फ्लो करता है, क्यों, जबकि करंट डज फ्लो, करंट फ्लो करता, करंट कब फ्लो करता है, करंट कब फ्लो करता है कैपेसिटर पर, जब अक्रॉस द बैटरी हम दो कैपेसिटर को लगाते हैं, या तो चार्जिंग के वक्त फ्लो करता है या डिस्चार्जिंग के वक्त फ्लो करता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि स्टेडी स्टेट में फ्लो कर जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ऐसा क्यों है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहां हम लोग सीखेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहां पर हमारा क्या होगा, जो चार्जेस हमारे ये प्लस 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 प्लस, ये निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो निगेटिव 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 निगेटिव, ऐसा क्यों है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है हमारी वो कितनी होती है, जीरो होती। अभी एक कॉन्सेप्ट तरीके से जान लो कि जब भी हमारे कैपेसिटर के हमारे जो प्लेट्स है क्या थे यहाँ पर, हाँ कैपेसिटर है ना, कि व्हाई डज करंट स्टिल नॉट फ्लो इन अ कैपेसिटर, कैपेसिटर जब अक्रॉस द बैटरी क्या होगा, कनेक्ट होगा, तो जब भी करंट स्टेडी स्टेट में फ्लो करेगा, जब भी स्टेडी स्टेट में नहीं फ्लो करेगा, करंट कभी भी स्टेडी स्टेट में फ्लो नहीं करता है जब हमारे दो कैपेसिटर के क्रॉस बैटरी लगी होती है, करंट तभी फ्लो करता है जब या तो कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही या तो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग हो रही, ऐसा क्यों हो रहा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट के तरीके से नोट कर लो भाई, नोट कर लो भाई, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करेंगे, हो गया क्या, हो गया क्या, बढ़ जाएंगे, चलो, या तो चार्जिंग के वक्त फ्लो करेगा या डिस्चार्जिंग के वक्त, नोट करो भाई, बड़ा जाएगा क्या। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्यों डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होती है, वो तो बताएंगे अगले लेक्चर में, यहां पर इस लेक्चर को देख लो, ध्यान से हट जाए, हटे चलो भाई हटा दें, बहुत बहुत धन्यवाद, इस लेक्चर को यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं, इसके बाद आएगा नया लेक्चर जहां पर हम लोग एक थोड़ा सा और न्यूमेरिकल सीरीज लाएंगे और इसके बाद कैपेसिटेंस खत्म हो जाएगा, फिर शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तब तक ले पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लाएंगे।